बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो यूनिट नंबर 5 चल रही है हम लोगों की, यूनिट नंबर 5 जो है उसका लेसन नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लेसन नंबर 2 कराऊंगी, 3 कराऊंगी, उसके बाद पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों से मैं सॉरी मांगना चाहती हूँ, इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ दिल से। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप लोग नोटबुक पे चीजें समझते थे तो आपको ज्यादा समझ में आती थी। 100% समझ में आ रही है बच्चों को, अभी भी समझ आ रही है, मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट को चीजें अभी भी समझ आ रही है, जो पूरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें अभी भी टॉपिक समझ आ रहे होंगे। बट जिन 1-2% जो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है और उनके डाउट्स आ रहे हैं कि मैम जो है हमें आपके फ्लो चार्ट्स वगैरह से ज्यादा समझ में आता है, तो मैं आप लोगों को इसीलिए सॉरी कह रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और ड्यू ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट कर दिया अपने पीडीएफ देने में, सिलेबस देने में, बुक्स देने में। सो सिलेबस तो पहले ही आ जाता है, लेकिन बुक्स वगैरह पीडीएफ बहुत लेट आए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्क ले अपने एग्जाम्स के साथ। लेकिन मुझे सिलेबस खत्म कराना है किसी भी हालत में, आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले, टाइम लिमिटेड है, इसीलिए मैं पीडीएफ से करा रही हूँ। वरना मैं आपको प्रॉपर नोटबुक पे करके बता देती है, हर एक चीज समझा देती। वैसे मैं वैसे ही समझा रही हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, वही समझा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपने वीडियो को 3 से 4 बार भी देख लिया पूरा पूरा विदाउट एनी स्किप, तो डेफिनेटली कह रही हूँ टॉपिक आराम से समझ आ जाएगा। जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं स्किप कर रही हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपको सिर्फ पीडीएफ सुनने पे, जो भी मैं आपको स्क्रॉल डाउन करती हूँ उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट आप लोग जो है सुन सकते हैं कि मैं क्या टॉपिक आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। और मैं एग्जाम से पहले का टाइम बच जाएगा क्योंकि सारी वीडियोस मुझे ही बनानी है। एफएम बनाना है, स्टैटिस्टिक, उन सब की वीडियोस भी वन शॉट आपको एग्जाम से पहले पहले देनी है मुझे। और अगर टाइम बचता है तो अदर सब्जेक्ट्स भी बनाने हैं। सो टाइम लिमिटेड है, तो आप इसी को ही अभी थोड़ा बहुत कॉपरेट कीजिए। और साथ ही साथ अगर टाइम मिल गया तो डेफिनेटली मैं आपको नोटबुक पे भी समझाना जरूर समझूंगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं एक बार जरूर नोटबुक पे लिख के जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करें लेसन नंबर 2 के बारे में। अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो डेवलपमेंट इन मार्केटिंग का जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, वो क्या है। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में हमने जाना, प्रमोशन मिक्स के बारे में जाना, प्रमोशनल टूल्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन सस्टेनेबल मार्केटिंग के बारे में क्या है, तो वो हम देखते हैं। प्रमोटिंग गुड्स, गुड्स को प्रमोट करना, सर्विसेज को प्रमोट करना। आप देखते हैं आजकल कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है या फिर कोई भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं प्रमोशन करता है ना, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग। तो बिहेवियर दैट आर सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड नोन एज सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग है क्या, क्या आपने गुड्स का प्रमोशन किया, सर्विस का किया, बिहेवियर का किया, सोशल जो भी आप सोसाइटी में उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो यानी सस्टेनेबल मार्केटिंग के अंदर काउंट हो जाता है। जिसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम देखें अगर, तो हम देखते हैं काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि डील करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बेनिफिट क्या रहता है ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो ब्रिंगिंग इन क्लाइंट्स फ्रॉम द एक्सपेंडिंग मार्केट ऑफ को कॉन्सिक्वेंस कंज्यूमर्स, अट्रैक्टिंग स्टाफ मेंबर हु आर ड्राइवन टू चेंज द वर्ल्ड। जैसे हम बहुत सारी चीजें ये भी देखते हैं कि आजकल बहुत सारे जो कस्टमर है उनकी नीड जो है वो चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो हमें कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको सोल्यूशन देना है उस चीज का, और उनकी अपनी एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ानी है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी टू बिजनेस बेनिफिट्स में आते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग में सबसे पहला आता है कंज्यूमर फोकस मार्केटिंग। आप ये सोचो, मार्केटिंग में चाहे आप सर्विस दे रहे हो, चाहे आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि जब तक आप कंज्यूमर पे फोकस नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। हर एक बिजनेस जो होता है उसके अंदर डिमांड्स होती है कंज्यूमर्स की, हर एक प्रोडक्ट को लेके। अब आप ये सोचो कि आप खुद एज अ कंज्यूमर भी सोचो, आप जब मार्केट में जाते हो
तो जब भी आप कोई क्लोथ्स लेने जाते हो तो भी आप क्या सोचते हो, अगर आपको एक स्वेटर भी खरीदना होता है तो भी आप क्या पूछते हो कि हाँ भाई इसमें और वैरायटी दिखा दो, या और प्राइस थोड़ा कम हो या ज्यादा जो भी है ना, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उस चीज को मांगते हो, है ना। तो ऐसे ही सोचो कि जब सेलर होगा तो सेलर भी तो कस्टमर को बेच रहा है ना, और उसको अपने सामान को बेचना है, तो यानी उसको किस किस की सुननी पड़ेगी, किसको फोकस करना पड़ेगा। कंज्यूमर फोकस मार्केटिंग होती है, कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग भी होती है। इट इज द गिविंग द कस्टमर वैल्यू इन द फर्म एंड its प्रोडक्ट। द business should add value to its goods rather than just delivering low pricing and deals. Customer are more willing to pay extra for goods and services when they are value। आप ये सोचो, कोई भी कभी क्या होता है कि कस्टमर ये भी कह देता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं और भी पे कर सकता हूँ, यानी कि वो किसके साथ डील करना चाहता है, वो अपने जो गुड्स हैं उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। लेकिन जिसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, जो सिर्फ अपनी नीड को ही पूरा करना चाहता है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेना देना नहीं है, तो वो सस्ते में भी ले लेता है। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं, और हमारे प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि दुकानदार क्या बेचना चाह रहा है, वो डील किस चीज में करना चाहता है, मतलब वो क्वांटिटी में काम करना चाहता है कि क्वालिटी में काम करना चाहता है। दोनों के अंदर काफी भारी डिफरेंस होता है। इनोवेटिव मार्केटिंग है, आजकल हर एक चीज में इनोवेशन देखा जाते हैं। आप ये सोचो, मैं आपको एक केक का एग्जांपल भी बहुत पहले दे चुकी थी, तभी मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को बस पॉइंट्स वगैरह यहाँ से पीडीएफ से देखने हैं, बाकी मेरी जो भी मैं टॉपिक समझा रही हूँ उसको बस आपको मेन समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अभी मैं फिलहाल ये वाले टॉपिक आपको क्लियर करवा रही हूँ। इनोवेटिव मार्केटिंग में एक्चुअली क्या है कि अपने अलग एग्जाम्पल्स देती हूँ डेली लाइफ के, तभी आपको सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। क्योंकि जो डेली लाइफ एग्जांपल्स होते हैं उनसे रिलेट करूंगी तो टॉपिक जल्दी समझ आएगा, और यही टॉपिक आपको एग्जाम्स में लिखना है, शीट भी भर जाएगी और डेफिनेटली टॉपिक भी समझ आ जाएगा। आप ये सोचो कि आजकल क्या है कि केक देख लो, केक का मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि हर एक चीज में इनोवेशन देखी जाती है, क्रिएटिविटी देखी जाती है। पहले कहाँ केक काटना होता था, हम साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार केक मंगाया करते थे, जब मतलब पहले का जो जनरेशन थी वो साल में पहले तो केक ही नहीं काटते थे, ठीक है। फिर जनरेशन आई जो साल में सिर्फ एक बार केक मंगवाती थी जब केक कट होता था। लेकिन आजकल तो हमें मौका चाहिए होता है केक कटिंग का, लाइक हमें बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ लोग एनिवर्सरी पे केक कट कर रहे हैं, 1 मंथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि किसी का कुछ भी लाइक स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, कोई एंगेजमेंट है, या कोई भी ओकेजन है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, उस पे भी हम जो है फेस्टिवल पे भी केक कट कर लेते हैं। तो उसके केक के लिए भी वेराइटीज देखने को हमें मार्केट में मिल जाती हैं। या फिर कोई और भी प्रोडक्ट देखो तो आजकल उसकी पैकिंग पे बड़ा ध्यान जाता है, किस टाइप से है, हम लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि कम चीज में अच्छी चीज कहाँ मिले, यानी कम प्राइस के अंदर अच्छी जो क्वालिटी के गुड्स है वो कहाँ मिले, तो इनोवेशन देखी जाती है। मिशन मार्केटिंग होती है, मिशन है नाम से क्लियर, कस्टमर सी अ सेंस ऑफ द सीरियसनेस फ्रॉम द बिजनेस व्हेन दे आर इंक्लूडेड सेंस ऑफ द मिशन इनटू their marketing strategy. It's communicate that while the business is eager to make a profit from the market, it is also eager to the contribute back to the community. These sense is more critical because it contribute to the organization long term sustainable growth. अगर हम मार्केट के अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, बिल्कुल ग्रोथ चाहते हैं, तो हमारा जो मार्केटिंग को लेके जो मिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सोशलिस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें सोसाइटी को तो सबसे पहले नंबर पे रखना पड़ता है, क्योंकि 3 मेन गोल्स होते हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग के। सोशलिस्टिक मार्केटिंग हैज ग्रोन इन द सिग्निफिकेंस सिंस इट एस्टैब्लिश अ कंपनी प्रेजेंस अमंग डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस हेल्प टू पोजीशन ऑफ द कंपनी। हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो सोसाइटी है वो किस कैटेगरी की है, किस चीज में डील करती है, कौन सी क्लासेस को फॉलो करती है, मनी मेकिंग एंटरप्राइज है कि नहीं है। सस्टेनेबल मार्केटिंग के कुछ कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज के अंदर इश्यूज आना बहुत कॉमन सी चीज है। लैक ऑफ द अवेयरनेस, हम अवेयरनेस को लेके कमी देखते हैं, किस तरीके से, जैसे कि एप्रिसिएशन ऑफ एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी अमंग कॉर्पोरेट लीडर्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, सामान खरीदे, स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं। इन दिस सिचुएशन मार्केटर मस्ट एक्नॉलेज दे रूल्स इन द सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सस्टेनेबल एजुकेशन शुड इन्वॉल्व ऑनगोइंग एफर्ट्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपडेट किए जाते हैं, क्लैरिफाई किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ जाती है इससे, कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जैसे डिफिकल्ट ड्यू टू हैबिट, हैबिट की वजह से हो गया, ठीक है। कन्वीनियंट कम होता है, ग्रीन वॉशिंग हो गया, मेजरमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। फ्रॉडुलेंट मार्केटिंग नाम से ही क्लियर है, जिसमें काफी सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली कैरी आउट गुड्स एक्टिविटी इवन थ्रू मार्केटिंग फीड्स आर मोरल आइडियल्स एंड आइडियाज। दे लैक एम्पैथी इवन व्हेन दे आर, मतलब आपको बेसिकली इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने की नीड नहीं है, बस आपको टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो फ्रॉडुलेंट मैंने समझा दिया, कंज्यूमर अनप्रिडिक्टेबल कंडक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप हर्बल वाटर देख सकते हो, पैक्ड वाटर देखते हो, उसमें तरह तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि आप जो लोकल पानी देखते हैं जो बिस्लरी का नहीं होता, तो उसमें भी आप देखते हैं नॉर्मल है, उसके ऊपर लिख देते हैं कोई भी कंपनी उसको जो है लॉन्च कर रही है, बता रही है।
उस प्रोडक्ट में डील कर रही है, या फिर बिस्लरी है तो किस तरीके से वो टैग सा लगा दे, तो उसमें भी कॉपी बन बन के आ जाती है ना। तो वो सारी चीजें आती है इसके अंदर। सस्टेनेबिलिटी इज लैकिंग ऑल ओवर कह सकते हैं। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस है इको मार्क, उसने जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इको मार्क प्रोग्राम इन 1991, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इको लेबल जो है आईसीओ, जो 14020 सर्टिफिकेशन हैज नॉट ऑलवेज बीन रिक्वायर्ड, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ निकाली गई हैं, जैसे ग्रीन वॉशिंग इन ऑर्डर टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है। तो काफी सारे चेंजेस की वजह से भी देखने को मिलता है। रूरल मार्केटिंग यानी गांव की मार्केटिंग से अगर हम बात करें तो क्या समझ आता है कि रूरल मार्केट में सिग्निफाई वैरायटी ऑफ थिंग, बहुत सारी वैरायटीज होती है। जैसे कि हम देखें कि मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, हमें कोई भी सामान बनाने के लिए सबसे पहले इनपुट चाहिए होता है, तभी तो आउटपुट मिलेगा ना। डेयरी गुड्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, है ना। तो ये सारे रूरल में आते हैं, रूरल की कैटेगरी में आते हैं। दीज आइटम इंक्लूड्स में क्या क्या आता है, जैसे कि पॉट वगैरह होते हैं, हेयर सर्विसेज हो गई, टेलरिंग हो गई, यही सब हम अपने गांव के मार्केटिंग में देखना पसंद करते हैं। लोग उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, अगर किसी को जो पॉट वगैरह है वो बेचना है तो किस तरीके से बेचेगा, है ना। टेलरिंग वगैरह है वो कैसे, वही सारी उनकी आमदन होती है, उसी से वो मार्केटिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग से हम क्या समझते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको डिफाइन ऊपर वाली समझ लेनी है, उतना सफिशिएंट रहेगा। रूरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट को क्रिएट किया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स फॉर अ गुड और सर्विस। आपका चाहे सामान हो चाहे आपकी सर्विस हो, आपको मार्केटिंग जरूरी है। और गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है तो भी तो प्रोडक्ट है, सामान सबसे पहले है, फिर उसका प्राइस है कितने का है वो प्रोडक्ट, प्लेस क्या है, किस जगह पे आप उसको बेच रहे हैं, और वो चीज जो है वो रूरल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। मतलब एग्रीकल्चर गुड्स हो काफी ज्यादा बिक जाएंगे, क्योंकि रूरल एरियाज में यही सारी चीजें चलती हैं। 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग, सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर, हम देख लेते हैं। सबसे पहले था अफोर्डेबिलिटी। क्या आता है अफोर्डेबिलिटी? अफोर्डेबिलिटी मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो गांव के लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब सोचो BMW गाड़ी वहां पे का शोरूम खोल दे, तो वहां पे कहाँ से इतना चलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में पैसा तो होता है बट इतना भी नहीं होता, है ना। तो लो कॉस्ट के गुड्स वहां बिक सकते हैं। अवेलेबिलिटी, भाई वो प्रोडक्ट वहां अवेलेबल होना चाहिए, है ना। रूरल रिटेलर में नॉट ऑलवेज हैव अ इजी एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट, और जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो तो उन, आपको पता ही है उनकी अवेलेबिलिटी इतनी कमी रहती है हर एक चीज को लेके, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। तीसरा आता है एक्सेप्टेबिलिटी, टू बेनिफिट रूरल कंज्यूमर, जितने भी गांव के जो कंज्यूमर है सामान खरीदना चाहते हैं, आइटम शुड बी डिजाइन इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर, है ना। तो कस्टमर ऐसा नहीं है कि हेजिटेट करने लग जाए या सोचने लगे, एक्सेप्ट करे उस चीज को। अवेयरनेस भी होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, ये नहीं कि कोई नया प्रोडक्ट आ जाए गांव वाले सोचेंगे पता नहीं क्या ही आ गया। टू रीच कस्टमर, अगर हमें कस्टमर तक पहुंचना है तो कमर्शियल ऑन टीवी, रेडियो, रेडियो वगैरह बहुत चलते थे, वहां पे रेडियो सुन लिया ये न्यूज आ रही है, ठीक है। तो पहले काफी चलता था। मतलब हम सुनते थे कि हम भी जब अपने दादा या नाना जी से पूछते थे तो वो बताते थे कि हाँ भाई रेडियो वगैरह, और इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी हमने देखा। लेकिन उनकी अगर पीढ़ी की बात करी जाए, उनकी जनरेशन उनकी बात करी जाए, तो वो रेडियो वगैरह में न्यूज काफी सुनते थे, उनको इन्फॉर्मेशन मिला मिला करती थी। तो अवेयरनेस उस तरीके से मार्केटिंग हुआ करती थी कि ये प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से एड्स वगैरह आती थी तो पता लगता था कि हाँ ऐसा कुछ भी है। रूरल मार्केटिंग के कुछ फीचर्स भी हैं। सबसे पहले लार्ज पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है 740 मिलियन इंडियंस एंड 70% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल एरिया। गांव में ही रह रहे हैं। आप ये सोचोगी पहले हर जगह एक गांव थी, जंगल वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आजकल डेवलपमेंट हो रहा है ना। डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ कटते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनती जा रही है ना। तो शहरीकरण होता जा रहा है। ये सारी चीज हमने कॉमन बेसिक्स ही पढ़ रखी है, जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। ग्रेटर कैपेसिटी फॉर परचेज है, रूरल रेजिडेंट परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग, अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन लोगों की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आप आसपास जो आपने देखे भी होंगे, आप काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता आप इंडिया में कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में भी रह रहे हैं, ठीक है, रहते होंगे इनफैक्ट। और आप देखते होंगे कि आपके रिलेटिव वगैरह हरियाणा साइड रहते हैं, ये यूपी साइड रहते हैं, वहां पे गांव वगैरह में आप लोग जाते होंगे पहले या अभी भी इनफैक्ट जाते हैं, तो देखते होंगे इन सारी चीजों को। तो वहां पे भी देखते होंगे कि वो लोग भी अब उनका भी, गांव के लोगों का भी अब दिल्ली में आना जाना लगा रहता है या शहर में आना जाना लगा रहता है, तो वो काफी सारी चीजें देखते हैं, तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। मार्केट का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जो चीज शहर में देख के जाते हैं किसी के पास, तो वो गाँव में वो चीज उनको मांगते हैं वो शॉप्स वगैरह पे। तो मार्केट का एक्सपेंशन भी होता है, डिमांड बढ़ रही है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है। रोड वगैरह देखते हैं, पहले कच्चे रोड हुआ करते थे, आजकल तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी पहले कितनी चली जाया करती थी, आजकल तो काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड लो क्वालिटी ऑफ लिविंग है,
जो सोशल बैकवर्डनेस है, सोशल सेविंग है, कंज्यूमर इन रूरल एरिया हैव द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली लो थी, कह सकते हैं ट्रेडिशनल आउटलुक था, है ना, ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग थे। एंड मार्केटिंग मिक्स में अगर मैं बात करूँ, रूरल कंज्यूमर टू मीट द नीड्स रेदर देन सिंप्लीफाइड डमिंग मेट्रोपोलिटन प्रोडक्ट्स। आप आजकल देखते हैं कौन से प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं अपने, जहाँ पे मेट्रो लाइन निकल रहा है, वो सब देखते हैं। रूरल मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स तरह तरह के हैं, तो उसमें आप इसको एक बार लिख सकते हैं। तो इसमें ये बस ये रीड आउट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं एज सच। और प्लेस मिक्स ये सब आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो जो जो सेम रहेगा वो मैं आपका स्किप कर रही हूँ। ठीक है, बाकी जो डिफरेंसेस वगैरह हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जो आपको इजी भी रहेंगी। सो अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? ऑनलाइन मार्केटिंग है अदर अनदर नेम फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? डिजिटल मतलब आपको पता ही है, मार्केटिंग भी पता है। पहले मार्केटिंग नॉर्मल होती थी, अभी डिजिटल होने लगी है सारी चीजें। ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एड्स चला दी, हम लोग एड चला देते हैं, B2B B2C, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो जितने भी बिजनेस ऑनलाइन सेटअप हो रहा है, तो सारे डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो बनते जा रहे हैं। टाइप्स और टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, जिसे SEO बोला जाता है, जो कि हम देखते हैं गूगल है, बिंग है, याहू है, ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स है ना। ट्रैफिक कहाँ से मिलने वाला है, एसईओ किस तरीके से, जैसे यूट्यूब है उसमें एसईओ करना पड़ता है, ठीक है, थंबनेल बनाना है, टाइटल हो गया, और इस तरीके से, है ना। ऑन पेज एसईओ होता है, एक ऑफ पेज होता है, ये सारी चीजें आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? जिसके अंदर क्या होता है, जैसे स्नैपचैट है, यूट्यूब है, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। हमने एड्स वगैरह रन कर दी है, लोग एड्स देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जान रहे हैं, है ना, ये सब की जाती है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? It is the form of digital promotion, online marketing, some of the form of the content marketing are interviews, सर्वे वगैरह हो गए, केस स्टडी हो गई, प्रोडक्ट के रिव्यूज हो गए, व्लॉग हो गया। इन सब से हमें कंटेंट मार्केटिंग पता चलती है कि जो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो किस तरीके का है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग जैसे ब्लॉगर हैं, व्लॉगर्स हैं, वो अपना सेल करते हैं चीजें, ठीक है। प्रोवाइड्स अ लिंक टू द सेलर प्रोडक्ट, यानी कि मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं कुछ प्रमोशनल वीडियोस बना रही हूँ, जैसे कि किसी भी बुक्स के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग होगा, ठीक है। और भी इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो दूसरे, जैसे आप लोग देखते हैं कि आपको जितने भी आप लोग चैनल्स फॉलो करते हैं उसमें कोई प्रमोशन वीडियो आ जाती है, तो एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है वो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? नाम से ही क्लियर है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हेल्प करता है ब्रांड टू जनरेट मोर लीड्स एंड ड्रॉ इन न्यू कस्टमर, नए नए कस्टमर क्रिएट करना। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? द वेल डिजाइन साइनिंग फ्रॉम फॉर्म हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी फैक्टर टू योर ब्रांड, है ना। तो यानी कि इंस्टाग्राम रिकॉर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑन द साइट, जो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर देखने को मिलते हैं। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग चैलेंजेस में क्या है? एस्टैब्लिशिंग अ कंटेंट मार्केटिंग प्लान्स बनाना, यानी कि पहले से ऑडियंस को टारगेट करना, उनको इंट्रोड्यूस करना, है ना। तो स्टोरी है, कंटेंट मिशन स्टेटमेंट्स हैं, मार्केटिंग गोल्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। बजटिंग फॉर PPC हमने पढ़ा, ठीक है, PPC के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बजट बनाना उस चीज के बारे में। और प्रोड्यूसिंग मटेरियल हो गया, मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करना, क्योंकि एक प्रोडक्ट से अगर हम एक ही जगह प्रमोशन करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो हमें काफी सारे मल्टीपल बड़े तरह तरह के चैनल्स क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बिके, उसके बाद में नॉलेज में आए वो। डिजाइनिंग द मोबाइल एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन माइंड, प्लेटफॉर्म है, स्क्रीन साइज हो गया, कौन कौन सी डिजाइन हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। चैलेंजेस मैंने आपको बता दिया। सो यही था आपके पूरे चैप्टर के अंदर, और पूरा का पूरा यूनिट और पूरा का पूरा बुक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।